राहुल गांधी ने ऐसे सबूत सामने रख दिए हैं कि अब तो मोदी सरकार की खैर नहीं है। पेपर लीक और एग्जाम्स में गड़बड़ियों को लेकर पहले ही जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन मोदी सरकार की हवाइयां उड़ाए हुए है। जहां शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक भूख हड़ताल और धरना जारी रखने की लड़ाई जारी है। और अब राहुल गांधी ने ऐसा धमाका कर दिया है कि मोदी सरकार की मुसीबत बढ़नी तय है। अभी तक नीट पेपर लीक को लेकर मोदी सरकार घिरी हुई थी। अब राहुल गांधी ने धमाकेदार दावा कर डाला है कि जो पिछले हफ्ते यूजीसी नेट परीक्षा हुई थी उसका भी पेपर लीक होने की संभावना है। यूजीसी नेट वही परीक्षा है जिसे एनटीए आयोजित कराता है। इसी एनटीए ने नीट परीक्षा भी कराई थी जिसे लेकर पहले से ही विवाद चल रहा है। तो अब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान क्या करेंगे? मोदी सरकार क्या अभी भी चुप्पी साधे रखेगी? इतने बवाल के बावजूद सरकार पेपर लीक रोकने में एक के बाद एक नाकाम होती जा रही है। अब तो राहुल गांधी ने दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये बताया है कि रोहतक के छात्र नेता दीपक धनखड़ ने ये दावा किया है कि यूजीसी नेट से पहले रात में कुछ अभ्यर्थियों के पास वो सवाल आ गए थे जिनमें से कई सवाल अगले दिन के असली प्रश्न पत्र से 100% मेल खाते थे। यानी कुछ लोगों के पास परीक्षा से पहले ही वो सवाल मौजूद थे जो बाद में पेपर में आए थे। अब अगर ये दावा सही साबित होता है तो मोदी सरकार की धज्जियां उड़ने वाली हैं, क्योंकि एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन दिन ब दिन तेज होता जा रहा है। भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक की हालत बेहद गंभीर होती जा रही है। राजनीतिक और जानी मानी हस्तियां भी इसीलिए अब जंतर मंतर पर आकर खुलकर कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को समर्थन भी दे रही हैं। और मोदी सरकार की चुप्पी ने प्रदर्शनकारियों में पहले ही आक्रोश बढ़ाया हुआ है। छात्र सवाल कर रहे हैं कि आखिर सरकार इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है कि एक शब्द नहीं बोल रही है, न शिक्षा व्यवस्था के आगे आत्महत्या करने वाले छात्रों पर और भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों और सोनम वांगचुक को अभी तक नजरअंदाज किए हुए है। अब राहुल गांधी ने जो सनसनीखेज दावा किया है, यानी फिर से पेपर लीक का मामला, ये सच निकलता है तो मोदी सरकार की कितनी बेइज्जती होने वाली है ये आप समझ ही सकते हैं। दरअसल राहुल गांधी का आरोप है कि परीक्षा से पहले करीब 100 पन्नों की एक पीडीएफ सोशल मीडिया पर प्रसारित हुई थी। उनका दावा है कि ये वही प्रश्न पत्र सेटिंग थी जो केवल एनटीए के पास होती है। राहुल गांधी के मुताबिक इस पीडीएफ में सोशियोलॉजी विषय के लगभग 90 सवाल असली प्रश्न पत्र से मेल खाते थे। आरोप ये भी है कि यही पीडीएफ बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में करीब 2,25,000 रुपए में बेची जा रही थी। इतना ही नहीं, इसी नेटवर्क ने होने वाली कई परीक्षाओं के भी पेपर उपलब्ध कराने का दावा किया है। राहुल गांधी ऐसे में भड़क उठे हैं कि नीट और नेट जैसे मामलों के बावजूद मोदी सरकार आंखें मूंद कर बैठी है। लाखों छात्रों की सालों की मेहनत की कोई परवाह नहीं की जा रही है। ऐसे में राहुल गांधी ने तो ये भी कह दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से जवाबदेही की उम्मीद करना बिल्कुल बेकार है। न जांच होगी, न छात्रों को न्याय मिलेगा। राहुल गांधी का कहना है कि अब बदलाव तभी आएगा जब पूरे देश के छात्र एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। वहीं अब इस नए पेपर लीक के खुलासे पर एनटीए क्या जवाब देता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं, क्योंकि नीट विवाद के दौरान तो एनटीए ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी, ना ही सीबीएसई पर उठे सवालों पर भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। तो क्या इस मामले पर भी चुप्पी ही बनी रहेगी? चलिए अब आपको दैनिक भास्कर की उस रिपोर्ट के बारे में भी बताते हैं जिसका हवाला देकर ही राहुल गांधी ने ये संगीन आरोप लगाए हैं। तो दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक छात्र नेता दीपक धनखड़ ये जांचना चाहते थे कि पेपर माफिया
सच में असली प्रश्न पत्र उपलब्ध कराते हैं या सिर्फ छात्रों से ठगी करते हैं। लेकिन इसी जांच के दौरान सरकार की नाकामी का बड़ा पर्दाफाश हो गया। दीपक धनखड़ ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि जो दस्तावेज और सामग्री वो दिखा रहे हैं उसकी सच्चाई डिजिटल फॉरेंसिक जांच और असली प्रश्न पत्र से मिलान करके सामने आनी चाहिए। उनका कहना है कि अगर उनका दावा गलत है तो देश को साफ बताया जाना चाहिए, लेकिन अगर सही है तो पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश होना ही चाहिए। दीपक धनखड़ के मुताबिक हरियाणा के चरखी दादरी के अंकित सिंह फोगाट नाम के शख्स ने उन्हें ये जानकारी दी थी कि कुछ लोग यूजीसी नेट समेत कई परीक्षाओं के पेपर परीक्षा से पहले उपलब्ध कराने का दावा कर रहे हैं। उनका कहना था कि वो परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों को पूरा प्रश्न पत्र और उसके उत्तर पढ़ा देते हैं। पेपर लीक के पुराने मामलों को देखते हुए दीपक धनखड़ ने इस पूरे मामले की सच्चाई जानने का फैसला किया। मकसद सिर्फ ये पता लगाना था कि उनके पास सच में असली पेपर हैं या ये सिर्फ लोगों से ठगी कर रहे हैं। दीपक धनखड़ का कहना है कि उनका उद्देश्य किसी छात्र को गलत फायदा पहुंचाना नहीं था, वो सिर्फ पेपर माफिया तक पहुंचना चाहते थे ताकि अगर परीक्षा से पहले पेपर उपलब्ध कराए जा रहे हैं तो उसके सबूत इकट्ठा किए जा सके और सरकार, मीडिया व जांच एजेंसियों के सामने पूरा नेटवर्क उजागर किया जा सके। दीपक धनखड़ ने बताया कि 20 जून को वो जंतर मंतर पर पेपर लीक के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन में शामिल थे, यानी कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में उन्होंने भी हिस्सा लिया था। इसी दौरान अंकित सिंह फोगाट नाम के एक शख्स का उनके पास फोन आता है कि अगले दिन पेपर लीक कराने वाले लोग आने वाले हैं। इसके बाद वो दिल्ली से उनके पास पहुंच गए और अपने साथियों के जरिए उन अभ्यर्थियों से संपर्क किया जिनकी परीक्षा होने वाली थी। दीपक धनखड़ के मुताबिक बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से जुड़े कुछ लोग पेन ड्राइव लेकर आए थे। उन्होंने कुछ दस्तावेज दिखाए और दावा किया कि यही असली प्रश्न पत्र है। उन दस्तावेजों पर एनटीए के हस्ताक्षर भी थे। हालांकि दीपक धनखड़ ने साफ कहा है कि वो खुद इन हस्ताक्षरों की पुष्टि नहीं करते हैं और इसकी फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए। वहीं दीपक धनखड़ ने बताया कि 29 जून की रात अभ्यर्थियों को जो प्रश्न पत्र पढ़ाया गया वो अगले दिन यूजीसी नेट परीक्षा के प्रश्न पत्र से 100% मेल खा गया। अब यही दावा इस पूरे विवाद को गहरा गया है और इसी आधार पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार और शिक्षा मंत्रालय की नाकामियों पर गंभीर सवाल उठा दिए हैं।